हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन होगे। अगर कोई नहीं भी होगा तो मेरी आवाज़ सुन के हो ही गए होगे। वेलकम करती हूँ मैं तुम लोगों का अनदर न्यू व्लॉग के अंदर। मैंने कल यार व्लॉग पोस्ट नहीं किया क्योंकि यार मैं तो इतनी कोई थक गई थी। संडे इज इक्वल टू थकना, यानी कि ये है व्लॉग 13 अगस्त का, ठीक है, और ये पोस्ट हो रहा है 14 अगस्त को। और यहाँ पर बहुत सारा संडे का काम था क्योंकि पूरे घर में धोबी घाट खुल जाता था। और यहाँ पर मैं सुबह का पहले नाश्ता कर रही थी, एक साइड पर चाय बन रही थी, एक साइड पर नाश्ता बना था। यहाँ मेरे साथ एक हो गया था मजाक। वो मज़ाक किस तरह से हो गया था कि मैं नाश्ता बना रही थी, मैं बना ही रही थी कि यहाँ पे गैस चली गई। फिर वहीं मेरा स्टॉप हो गया, जो थोड़ी सी बहुत चाय बनी मैंने वही पी ली और साथ में मैंने ब्रेड खा ली। अंडा ऐसे का ऐसे बेचारा फ्रिज में चला गया। और फिर मैंने दोपहर को बनाया था 3-4 बजे बनाया था कि भाई मतलब भाई मैं खा लूँ ब्रेड के स्लाइस का, जब मैंने काम काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। यहाँ पे देखो मैं इतनी मेहनत से सारा सामान रखा था, लेकिन बस ये होना था। और उसके बाद मेरी हरकतों को बिल्कुल तुम लोग इग्नोर किया करो। मैं यहाँ पर क्योंकि अपना चेहरा तो दिखा नहीं सकती थी, मैंने ब्लर खोल लिया यानी कि भाई नज़र ना आए। और यहाँ पे मैं आगे पर्दे शर्दे गई थी और मेरा भाई अंदर आया। मैं उसको कहा यार तू सामने ना आई। मैंने कहा पीछे मुड़ के ना देखी। मैंने कहा कैमरा लगा पड़ा है। कहते किधर लगा पड़ा है? और वो पागलों की तरह पर्दा हटा के देख रहा है। और फिर मैं आई, मैं चेक करने के लिए कि वो नज़र आ रहा है नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरी हरकतें ऐसी हैं कि लगता है कि मैं अभी कोई 8वीं 9वीं की बच्ची हूँ। खैर यहाँ पे ऊपर मैं कपड़े धो के मैं और मेरी बहन जा रहे थे। और यहाँ पे मेरे बहन ने मेरे पाँव के ऊपर अपना पाँव रख लिया और पे जूती उतर गई। और वो हंस रही थी और मैं उसे कहती कि तू उठा, कहती कि मैं उठाऊँ, कहती किसको, इसको या आपको, मजाक उड़ा रही थी। फिर खैर हम ऊपर गए और यहाँ पर मुझे पूरे आसमान पे 2 झंडे पाकिस्तान के नज़र आए। हमारा सब्ज़ हलाली परचम, जो कि जैसे हमें बहुत मोहब्बत है। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की दे, इसकी कर्ज़ उतारे और जो इसके लिए बेहतर है सिर्फ़ वो आए बस। और मज़ीद हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे। तुम लोग जानते हो क्यों नहीं करना चाहोगे, समझदार के लिए इशारा बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। ठीक हो गया। बाकी अल्लाह ताला इसको शाद भी रखे और आबाद भी रखे, लेकिन इज़्ज़त के साथ रखे, ठीक है। हम बटना नहीं चाहते हैं। खैर, और यहाँ पे फिर हम काम कर रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि भाई बहुत टाइम हो गया, दोपहर का वक्त हो गया था। हमने कहा कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, क्योंकि साथ साथ हमारे कपड़े भी धुल रहे थे, हर कमरे की भी डीप क्लीनिंग, हर जगह की डीप क्लीनिंग हो रही थी। मैंने कहा भाई इतनी डीप क्लीनिंग भी ना हो कि मैं एक ही दिन में 15 किलो वज़न कम कर लूँ। लेकिन मेरा नहीं हुआ, मेरी बहन का हो जाता है, मतलब ये भी एक मज़े की बात होती है। और यहाँ पे मैं जो हूँ पकोड़े बना रही हूँ। मेरी बहन ने इसका मिक्सचर जो होता है ना इसका, वो ख़राब कर दिया था। और फिर मैंने इसको ठीक किया और मैंने कभी दिखा अभी पड़ा, मैं ही बना देती हूँ, तुझे क्या याद रखेगी तू। खैर, और ये जब चीज़ को मेरे हाथ लग जाए वो तो फिर ख़राब हो ही नहीं सकती, फिर वो सही होती है। और यहाँ पे जब हम इतना ऑयल का इस्तेमाल होगा पकौड़ों के अंदर तो ऑयल तो ख़त्म होना ही है। फिर मैंने अपनी बॉटल के अंदर ऑयल भर दिया ताकि बाद में पैकेट के अंदर फिर पड़ा गिर जाएगा। सही हो गया। अच्छा, ये बोतल थी, इसका ढक्कन टूट गया था ऊपर से पानी वाली, तो फिर मैंने इसको ऑयल वाली बोतल बना दिया कि ऑयल तो रखा जा सकता है, कि जगह पे पड़ा हुआ होता है, सिर्फ हल्का सा ऊपर से ढक्कन टूटा हुआ है, चलो स्कूल में पानी नहीं लेके जा सकते कि गिर जाएगा, क्योंकि हिलता रहेगा बैग और पानी भी हिलता रहेगा और फिर वो गिर जाएगा। सही हो गया। और यहाँ पे जब मैंने डाले तो मुझे याद आया यहाँ पे काफ़ी सारा काम हो गया था। और ऊपर से कपड़े बारी बारी एक एक करके नीचे आ रहे थे, गिर रहे थे हवा की वजह से। हवा चल रही थी, मौसम ठीक ही था, बस सही मौसम था, रहने के काबिल मौसम है मुल्तान में। और यहाँ पे मैं साथ की नॉब साफ़ कर रही थी और साथ साथ फिर मैंने बर्तन वगैरह भी धोए, जो कि ढेर लगा होता है। इसलिए लग रहा था जब पूरे घर के बर्तन आ गए, मतलब लग रहा था कि 3-4 मोहल्ले वालों ने बर्तन भेज दिए कि भाई अरीज फातिमा बर्तन धो रही है तो हम भेज दें। और मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से अपना काम करते हुए, जो कहना है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नहीं किया, मैं तो बड़ी तेज़ी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। और मुझे लगा कि मुझे आज व्लॉग मैं नहीं डाल सकूँगी, लेकिन मैंने फिर भी डाला। यानी कि कल तो मैंने नहीं डाला, मुझे लगा था कि मैं आज 14 अगस्त को भी डाल पाऊँगी, लेकिन मैंने फिर भी डाला। खैर, अभी इसका पार्ट 2 भी तुम लोगों को नज़र आएगा कि रात को बड़ी बत्तियाँ शत्तियाँ जली थी। मतलब जब 12 बजी थी ना, ऊपर आसमान में उन्होंने कोई किए थे, अनार वगैरह कहते हैं ना उसको, इन्होंने किए थे, बड़ा ज़बरदस्त दूर से भी नज़र आ रहा था। हमने वीडियो बना ली थी। और उसके अलावा 2-3 और काम थे जो मैंने पैकिंग वगैरह काम किया था, क्योंकि 14 अगस्त को तो सारे ऑनलाइन के कारोबार बंद होते हैं, लेकिन हम पैकिंग वगैरह तो कर सकते हैं। तो मैंने वही कर लिया था बैठ के कि मेरा टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और यहाँ पे मुझे लगा कि भाई मुझे ऑर्डर वगैरह के प्रिंट निकाल लेने चाहिए ताकि मैं अपना काम मेरा जारी रह सके। और फिर
ये कल का ही है, क्योंकि 13 को मैं यहाँ पे कोड वगैरह लिख के वहाँ पे कोड लिख रही थी कि मुझे याद रहे कि किसकी क्या चीज़ है जो कि हमने देनी है। सिर्फ इसी चीज़ में बड़ा मसला होता है और किसी चीज़ में कोई मसला नहीं होता। बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं यूट्यूब के, वो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट कर दें। उसके अलावा मेरी टिकटॉक ID अरीज व्लॉग 567, उसको भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम की ID अरीज फातिमा 8213, उसको भी तुम लोग जाके फॉलो कर सकते हो। यहाँ देखो कितना काम करती है तुम्हारी बाजी, तुम लोग मुझसे कुछ सीख लो। उसके अलावा यहाँ पे जब मैंने सारे कोड वगैरह देख लिए और फिर मुझे जाना था, क्योंकि प्रिंट वगैरह भी निकलवाने थे 13 को, तो फिर भी निकलवा सकते हैं। खैर मैंने फिर भी अपने कज़न से ही निकलवाने थे। यहाँ पे हम दोनों जा रहे थे, मैं और मेरा भाई, जिसके तुम लोगों को पता है कि 9th का रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, रिज़ल्ट करीब करीब आता जा रहा है। तो हम दोनों जा रहे थे और इतना दूर भी नहीं है, 2-3 गलियाँ छोड़ के ही घर है। मैंने कहा चलो भाई जाके हम प्रिंट श्रिंट निकलवाएं। और यहाँ पे हल्के बड़ी मैं हूँ, लेकिन कद इसका बड़ा हो चुका है। कहते हैं ना भाई, कितने भी छोटे हों बड़े ही लगते हैं खोते। अच्छा खैर यहाँ पे वापस आ रही और मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दूँ। मुझसे सवाल करना स्टार्ट हो गया, कितने ऑर्डर हैं, किस तरह से हुआ। मैं कहूँ भाई तू देख ली वीडियो, उसमें तो नज़र आ जाएगा कितने ऑर्डर हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें पेजेस थे और बहुत ज़्यादा मतलब प्रिंट अलग अलग थे। ज़्यादा सही माशाल्लाह से ऑर्डर आए हुए थे। खैर इसमें मेरे भी थे और मेरे भाई के भी थे, तुम लोगों को पता ही है। यहाँ पे हम दोनों वापस आ रहे थे कि हमको 14 अगस्त के लिबास में एक मुंडा नज़र आया। और यहाँ पे खैर उससे पहले ना हम ऐसे दिल बनाने की कोशिश करते, वो कोरियन स्टाइल के पॉप स्टाइल वगैरह में। तो वो उसे कहता मुझे बनाना नहीं आता। मैंने कहा चल मैं तो सिखाती हूँ। फिर खैर मैं उसे कहती ऐसे बना, मतलब एक उंगली ऊपर, वो एक उंगली बड़ी नीचे रखा था। मैंने कहा सही तरह से बना। फिर मैंने उसको वो दूसरे स्टाइल में दिल बनाना सिखाया, तो उससे वो बन ही नहीं रहा था। मैं ककड़ी बांधर कहीं करना हो, तो मैंने कहा तुझे बनाना तो आता नहीं है, फिर भी तू कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे यही वो लड़का था जिसने मुंह पे मास्क पहना था और ऊपर सर पे झंडा, मतलब वो सर पे कह रही हूँ, हाथ में झंडा पकड़ा था। 13 अगस्त का ये वो है, क्या कहते हैं, ये उसकी हिम्मत है। कह रहे फिर मैंने मिल्क शेक पिया। और यहाँ पे मैं तुम लोगों को कल मिलूँगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखना, उनसे बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, दुआ में याद रखना। अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।